हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं पहला चैप्टर मैथ का, और वो आपका रहेगा संख्या पद्धति। समझ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनिएगा कैसे हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रहे, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट होंगे उसी पर बात होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न 8 से 10 आएंगे। समझ रहे हैं ना, तो उसी के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1000 वीडियो आपको दे दीजिएगा, आप पूरा अफरा तफरी में मच गए और जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कहाँ से होगी संख्या पद्धति की। संख्याओं को किसी सिस्टम में हमें जानना है, नंबरों को किसी सिस्टम में पढ़ते हैं, उसी को नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति बोलते हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ना आपको जानना है कि आखिर आप प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। क्या चीज़ को? प्राकृतिक संख्या आप कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है आपका कि गिनती की संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनने वाली संख्याओं को मिनिमम लिखा जाएगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम का है, ना कि विस्तृत एग्जाम का है। सुन लीजिएगा, गिनने वाली जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, उसी को, जब आप बचपन में होंगे तो गिनती आपने शुरू किया होगा 1 से। ठीक है, तो गिनने वाली संख्याओं को बोलते हैं। जैसे आप यहाँ से, जैसे में कर लीजिए, ये जैसे, यहाँ से जैसे में आप ले लीजिए कि कैसे शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है। तो ये आपका जो है प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत का साइन है, जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत दूर तक। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको शामिल कर लिया जाता है? समूह में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। शून्य को शामिल जब कर लेते हैं, शून्य को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? शामिल करने पर वो क्या बन जाता है? क्या चीज़ का बन जाता है जी? तो वो आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे में अगर मैं कह दूं आपसे कैसे, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये आपका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, ये 4, और ये भी आपका कहाँ तक होता है? तो ये भी आपका होता है अनंत तक। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण संख्या। संख्याओं के बारे में जान लेंगे तो जब सवाल बनेंगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद से आपका आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। और ये जो है आपका क्या होता है? तो प्लस वाली संख्याओं को भी, 0 और माइनस वाली संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ से 0 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। इस तरफ में क्या होता है? -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक? तो अनंत तक। तो ये जो है आपका पूर्णांक कहलाता है। इसमें प्लस, देखिए बात यह है कि पहले संख्या ऐसे ही थी, 1 से लेकर अनंत तक थी, सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दिक्कत हुआ कि जब 0 की जरूरत पड़ने लगी, समझ रहे हैं ना, तो 0 को भी शामिल किया गया, उसे बोला गया कि ये पूर्ण संख्या हो गया। जब बात फिर दिक्कत कब बढ़ी? तो दिक्कत आपकी बढ़ी ना, जब क्या हुआ कि घटाना शुरू हुआ कि 2 में से 3 को घटाना है, तब क्या आएगा? 3 में से 2 को घटाते हैं तो 1 आता है, लेकिन 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? तब वहाँ माइनस वाली संख्याओं का भी आविष्कार हुआ, खोज हुआ, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको जो है 2 प्रकार से आपको मिलेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक, इधर दाहिने तरफ वाले को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इस तरफ बाएं वाले को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? ऋणात्मक पूर्णांक।
क्या बोलते हैं, ये इधर मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, और क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये जो है आपका धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समझ रहे हैं। जीरो ना तो धनात्मक में ना ऋणात्मक में, कहीं कहीं किसी बुक में धनात्मक में ले लेता है, तो वो आप हटाइए, हमें यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं करना है, समझ रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है, समझना है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जीरो आपका पूर्णांक हो गया। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आप आएंगे, तो नेक्स्ट में जो है आप जो है पढ़ेंगे, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक के बाद से आप पढ़ते हैं, जानते हैं क्या चीज़, परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय, और ये रहा आपका क्या चीज़, संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को, क्या चीज़, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। देखिए ध्यान से कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे तो मेरी सारी भाषाएं समझ में, जो लिखने का मेरा तरीका है वो आपको 110% समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लॉ है, लिखा जा सके। जहां आप ध्यान देंगे, जहां P और Q एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है जी, पूर्णांक होता है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो हुआ कि अनर्थ हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे में आप जो है पढ़ेंगे, जैसे कि आप 2/3, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 2/3, 5/7, -4/3, कुछ भी, और यहाँ पर 5, 10, ऐसे कुछ भी लेंगे तो वो आपका, सुनिए ना, जीरो भी आप ले सकते हैं, जीरो। और ये 10, ये कैसे होगा, तो आप इस बात को समझिएगा कि इसके नीचे बटे में 1, सबके नीचे बटे में 1 होता है, इसलिए आपका 5, 10, जीरो भी अगर रहेगा तो वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए। तो परिमेय संख्या आप समझ गए। तो आगे आइएगा कि परिमेय संख्या आपको 2 तरीकों से मिलेगा। परिमेय संख्या आपको कैसे मिलेगा, तो जरा समझिएगा, 2 तरीकों से आपको मिलेगा। एक आपका परिमेय संख्या मिलता है शांत दशमलव, एक आपको मिलता है शांत दशमलव, एक आपको मिलता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। क्या है ये, तो जरा बात को समझिएगा। अशांत आवर्ती, देखिए पहले आप इसमें आ जाइएगा। शांत दशमलव में क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 5/2, तो आप भाग दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा, इसका मतलब तो यही है ना, ये नीचे वाला हर ये होता है, अंश यहाँ पे रहता है। तो अगर आप भाग देंगे तो आप कितनी बार, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 होगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, फिर 5, उसके बाद से 10 होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कट। यानी भाग क्या हो गया, शांत हो गया। भाग क्या हो गया, देखिए मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 अभी क्या हो, इससे आगे कुछ इसका नहीं हो सकता, ये कंप्लीट एक प्रोसेस हो गया, ये शांत हो गया। अब इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, इसमें कोई उबाल नहीं इसको आ रहा है, ना इसको कोई गर्मी नहीं है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, बस समाप्त। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा। उसके बाद से अशांत जो है, अशांत वाले में क्या होता है, तो जैसे में 10/3। अब इसका मतलब क्या है, जरा इधर आके आप देख लीजिए। तो 10/3, तो भाग आपका जाएगा 3 बार, तो 9 लिखेंगे। 1 आएगा तो आप दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा तो 9 होगा, फिर 1 आएगा तो फिर कहेंगे कि 3 बार ले जाइए, तो फिर 9 होगा 1, ऐसे ये 3 बार आता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये 3.3 ऐसे डॉट बार जाते रहता है। तो ये आपका होता है अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब अशांत, ये शांत नहीं है, देखिए शांत नहीं है, और आवर्ती मतलब बार एक ही चीज़ आ रहा है। अब दशमलव तो आप समझ ही रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.3 पर बार, 3.3 पर क्या चीज़, बार। तो ये जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या का 2 रूप आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज़ जो है एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं। तो आइएगा एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड कुछ सवाल। ये वाला तो आप समझ रहे होंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये वाली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या इसमें पढ़ना है आपको ज़रा समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि 0.3 पर बार, ऐसे लिख दिया 0.3 पर क्या लिख दिया बार, तो आप मुझे बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो इसी में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, अरे बाप रे बाप, ये है कि नहीं है। तो आप पहला चीज समझिए कि ये तो परिमेय संख्या एकदम कंफर्म है, क्योंकि अभी मैंने दो परिमेय संख्या का रूप मैंने आपको बताया, तो उसमें आपने इसको देखा। तो पहला जो प्रश्न आपका बनता है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल के दिखाइए, ये वाला प्रश्न बनता है। समझ रहे हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बन के दिखाइए। तो इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। पहले लॉन्ग प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद से शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बता दूंगा। आइए देखिएगा, जो दिया है आप उसे पहले x के बराबर क्या कर लीजिए, मान लीजिए। दूसरा बात क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है कि आप पहले इसको ओपन कर लीजिए, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कितने पर बार था, कितने पर बार है, तो 1 पर बार है, केवल 3 पर बार है, मतलब एक अंक पर बार है। तो अगर 1 अंक पे बार होगा ना तो 1 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, इसे मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है, दोनों तरफ समीकरण 1 में यहां से ऐसे लिख देता हूं, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ये सब आपको नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बस एक प्रश्न कर रहा हूं या 2 कर दूंगा, बाकी आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। तो गुणा करने पर, तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और ये आपका जो है ना, अगर देखिए ऐसे कहीं लिखा है 5.7.46 ऐसे कहीं मान लीजिए कि लिखा है, इसमें 10 से गुणा करना है तो दशमलव खसक के यहाँ चला आएगा, तो यहाँ से दशमलव खसक के यहाँ से चला आएगा। तो ये आपका बन जाएगा, जानते हैं क्या, 3.333 डॉट 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 अनंत। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ बात समझ लीजिएगा। देखिए ये अनंत तक है, अनंत का मतलब समुद्र, और समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा। तो 1 3 इधर आ गया, तो ये आपका जो है ना, ये वाला आपका ये ऐसे ही अनंत तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला बस इधर आ गया। अब ये इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब आपका प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि समीकरण ऐसे देखिए, समीकरण ऐसे कर लीजिए, समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 तो करिए। तो दो समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण 10x बराबर 3.333 ऐसे डॉट डॉट, ये रहा आपका समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ ग्रीन से। देखिए 2 क्या है, सॉरी ये तो 2 है, दूसरा समीकरण है। 1 क्या है, तो ये वाला है, x बराबर, ये देखिए दशमलव के सामने दशमलव, जब घटाना दशमलव का जोड़ घटाना सीखेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव, 3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक, ये भी अनंत तक है। और ये आपका समीकरण 1, और घटाने समय ऐसे ये खींचते हैं। अब आप देखिएगा जरा, समझिए इस बात को, घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 में से 10x में से एगो x निकल जाएगा, तो ये कितना x बचेगा, 9x बचेगा बराबर। और ये वाला चीज़ तो सेम है, यहाँ से दशमलव के बाद तो सब सेम है, तो कट जाएगा क्योंकि घटाना है। यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 3। अब जरा थोड़ा सा इधर आइएगा, अब देखिएगा आगे का क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस ऐसे कर देता हूँ कि नेक्स्ट पेज है, ऐसे आप समझ लीजिएंगे। तो हमारे पास मिल गया है क्या, 9x अब बटे में बराबर में 3, तो x बराबर कितना होगा, 3 अब बटे 9। यही देखिए तो अंश बटा हर के रूप में नहीं है, ये अंश बटा हर के, तो यानी ये वाला आपका परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के रूप में मैंने इसको चेंज करके दिखा दिया। अब ये वाला प्रोसेस आप वनडे एग्जाम में जिसमें टिक लगाना है ये तो करेंगे नहीं, ये तो 10 के लिए है, 9 के लिए है। आपके लिए क्या है, तो मैं आपको जरा आइए समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे में यहाँ पे आप ट्रिक समझ लीजिए, इतने में ही हो जाएगा, समझ रहे हैं, इतने में ही हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा था, ये ऐसे ना सवाल था, ऐसे पहला सवाल क्या था, 3 पर दशमलव 3 पर बार, तो आप ऐसे समझिए इसको, आप ऐसे देखिए जो है उसको लिख दीजिए, कितने पर बार है, तो एगो पर बार है तो एगो 9 लिख दीजिए, हो गया, समझ गए। एक बार और,
दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिख दिया मैं 0.7 पर बार, तो कैसे करना है, तो जो है वो लिख दीजिए। कितने पर बार है, तो एगो पर बार है तो एगो 9 लिख दीजिए, हो गया। एक और आप देखिए, दूसरा तीसरा यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा, किसी ने लिख दिया आपको कि इसे आप जो है ना, ये आप 6 पर बार है, ऐसे किसी ने लिख दिया, इसको आप चेंज करके बताओ। तो ये 6 एगो पर बार है ना, एगो अंक पर बार है ना, तो एक बार 9 लिख दो, यही आपका क्या है, आंसर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और कंप्लीट इसका पूरा बता देते हैं। ऐसे ही नहीं आएगा, 2 अंक में भी आएगा, दशमलव के बाद वाले भी रहेंगे, बहुत सारे आते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट पेज पे आइएगा, देखिए अब आप समझिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपको दे दिया कि आप जो है 1 अंक वाला तो कर लेंगे, कोई भी होगा। देखिए कटाना एक अलग बात है, जैसे अभी आप 3/9 हुआ, तो आप चाहेंगे तो 1/3 भी आंसर दे सकते हैं। ये अभी मैं कटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो फ्रैक्शन यानी भिन्न है, भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में लिखना तो आप जानते होंगे ना, तो वो बात अलग है। अभी क्या समझना है, अब देखो कहीं ऐसा नहीं ना कोई है जी जो पढ़ रहे हैं, कहीं उनमें से आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर 3/9 लिखल है और कहीं 1/3 लिखल है तो कहा कि सर ये तो ये आप किए थे, ये तो देवे नहीं किया है कहीं आंसर, ये तो ये दिया है। ऐसा नहीं ना बात है, ये दोनों एक ही बात है भाई, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही वाली बात है। तो आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इस पे समझिएगा किस तरीके से आता है सवाल। एकदम कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पेन भी नहीं उठाएंगे ना तो आप आराम से धड़ाक से कर लेंगे। जैसे में मान लीजिए कि लिख दिया 0.0 मान लीजिए कुछ लिख दिया 6-3 पर बार, ऐसे लिख दिया, तो क्या इसका तरीका है? तो इसका तरीका है कि 6 व 3 लिख दो, कितने पर बार है, कितने डिजिट पर, कितने पर, तो 1 2, तो 2 पर है तो 2 9 लिख दीजिए, हो गया। नहीं समझे? आइए एक बार और, जैसे दूसरा सवाल ले लिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा 0.7 और 4 और दोनों पर लिख दिया बार, तो कहे करके दिखाइए। तो देखिए आप जो है कुछ मत करिए, जो दिया है वो लिख दीजिए। कितने पर बार है, तो 1 और 2 अंक पर बार है तो 2 9 लिख दीजिए, हो गया। नहीं समझे? आइए एक बार और, आइए तीसरा सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि 0.58 लिख दिया, कहा कि ये इस पर बार है, आप इसको कैसे करेंगे? तो भैया जी कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिख दीजिए, अब बटे में आपका क्या 99। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब आइएगा किस तरीके से और आ सकता है, तो और आपका इस तरीके से आ सकता है, जैसे लिख दिया आप पे कि 0.6 और 5 केवल 5 पर बार, अब करके दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है, आप जो है वो लिख दीजिए, अभी तो मैं बोला जो है वो लिख दीजिए, लिख दिया। कितने पर बार है, तो कहेंगे कि एगो पर बार है तो एगो 9 लिखिए, एगो अंक छूट रहा है ना तो उसके लिए 0 लगा दीजिए, हो गया। नहीं बुझे? एक बार और आप आइएगा 5 नंबर सवाल पे आइएगा। तो 5 नंबर में क्या है जरा देखिएगा, 5 नंबर में क्या है। तो 5 नंबर में जो है आपका ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए 0.7 और कुछ भी लिख दो, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया आपका 2 और केवल 2 पर बार है, केवल 2 पर बार है। तो आप कैसे कैसे करेंगे? तो देखिए जो है वो आप लिख दीजिए, जो है वो आप लिख, अच्छा एक चीज़ अभी छूटा है, देखिए जो है वो लिख दीजिए, और यहाँ पर जो है ना ये वाला जो अंक है उसको माइनस भी तो करना है। देखिए ये वाला चीज़ छूट रहा था, इसमें 3 स्टेप हो जाता है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें से घटाइए तो 5 इधर और 1 उधर घट जाएगा, तो 5 9 होगा। अब बटे में, अब ये सही है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ छूट रहा था, ठीक है। तो अब ये देखिए जो है उसको लिख दिए, जो है उसको लिख दिया, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो। अब बटे में कितने पर बार है, कितने पर बार है, तो एगो पर बार है तो एगो 9, कितना खाली है तो 1 तो 1 0। अब इसी को कर देंगे तो आपका आंसर 2 इधर घटेगा 5 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 65। अब बटे में कितना, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं? अगर अब देखो, अब इतना तक ही आएगा, आप में ज़्यादा इससे बड़ा नहीं आ सकता, आप दे जाके देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। आ भी गया तो आप देखिए ऐसे करेंगे। 6 नंबर देखिए, जैसे 2.4 या 2.7 पर बार, तो ये जहाँ दशमलव है ना उसको प्लस समझो, प्लस, और ये 7 ये वाला अगर मैं ऐसे ढक दूं तो इस 7 को तो आप पहचान ही रहे हो, जैसे वैसे हो जाएगा सिंगल वाला जो अगले पेज पे मैं किया हूँ। तो 7/9, तो इसको आप हल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 7 25 और 25/9। आप इसको हल करके देखो तो यही आएगा। करके दिखा दूं क्या? आओ करो। 25 ये बटे 9 तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 18 होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब दशमलव, अब यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 7 बार जाएगा और 9 7 63, तो ये 63 होगा। फिर 7 आएगा तो फिर यहाँ 7 बार ले जाएंगे, 0 होगा। फिर 7 7 7 7 बार आने लगेगा, तो यही तो 2.7 पर बार है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो जोड़ घटाव भी आता है, तो वो वनडे एग्जाम में आता है, जो रेलवे एसएससी के एग्जाम आता है, तो उधर हमको नहीं जाना है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बातें पर। परिमेय संख्या पढ़ लिया, अब अपरिमेय संख्या पर चलेंगे। आइएगा अपरिमेय संख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो है क्या है? तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, अब वो कौन कौन है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो 4 गो आदमी है। एगो, अगर करड़ी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, अगर करड़ी में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं जो करड़ी से निकल नहीं पाती हैं, जैसे रूट में 5, रूट में 10, रूट में 13, रूट में 15, ये कोई भी रूट से निकल नहीं पाएगा, करड़ी से निकल नहीं पाएगा, वो सब अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका क्या है? तो ऐसी पूर्ण घन संख्या जो करड़ी से, मतलब जिन संख्याओं का कंप्लीट घनमूल नहीं निकल सकता, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर आपको देना पड़ता है ये 3, और ये इसमें भी 2 होगा। मतलब करड़ी में पूर्ण घन संख्या अगर नहीं है, करड़ी में अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये घात है करड़ी की, समझ लीजिएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या का 4 गो रूप होता है। पहला रूप, दूसरा, तीसरा। देखिए तीसरा क्या है कि ऐसी संख्या जो ना तो रिपीट हो और ना ही कहीं खत्म हो, ऐसी संख्या जो ना तो रिपीट हो और ना ही कहीं खत्म हो। जैसे क्या था उस वाले में कि वो रिपीट हो रहा था, खत्म तो नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था। इसमें ना कुछ रिपीट होगा ना खत्म में होगा, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना जी? ऐसे डॉट डॉट ये अनंत, ये देखो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और अनंत तक जा रहा है, ना तो रिपीट हो ना खत्म हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये तीसरा टाइप है। अपरिमेय संख्या का चौथा टाइप क्या है? तो वो आपका पाई है, जिसका मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ये 4 प्रकार के अपरिमेय संख्या उठा के आइंस्टाइन से भी पढ़ लीजिएगा ना, तो एक तरह से ज़्यादा वो नहीं बताएगा। समझ रहे हैं? और जो बताएगा ना उसको हम ही सिखाए होंगे शायद। तो आइएगा नेक्स्ट जो है, अब हम लोग परिमेय संख्या हो गया, उसके बाद से हम लोग चलेंगे अगली वाली संख्या पे, और वो आपका क्या है? तो ये आपका है सम संख्या। सम संख्या में क्या है जी? एकदम आसान वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं। सम संख्या, तो सम संख्या में क्या है? जो संख्या 2 से कट जाए, सम, और ये आपका क्या चीज? संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या ये ऐसे लिख दो, संख्या 2 से क्या हो जाए? पूरा विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। कैसे? जैसे में आप समझ रहे होंगे, बहुत छोटी बातें हैं। 2 है, 4 है, 24 है, 60 है, आपका 16 है, कुछ भी ऐसे बहुत सारा लिखो जो 2 से कट जाए, या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सम संख्या कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? सम संख्या हो गया। सम संख्या के बाद से आपका आता है विषम संख्या। इसमें केवल संख्याओं के बारे में ही जानना है, विषम, और ये आपका क्या चीज? संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? आपका विषम संख्या बोलते हैं। जैसे में क्या लिख दूं? 3, 15, 21 है ना, 27, ऐसे कुछ भी, 131, कुछ भी ऐसे जो 2 से ना कटे, वो आपका विषम संख्या। बहुत सारी संख्या है,
ये हो गया। उसके बाद से आपका आता है उसके बाद से जो है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आता है नेक्स्ट। भाज्य संख्या क्या चीज़? कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या होता है दोस्त? तो सुनिएगा, भाज्य संख्या में जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, देखिएगा लिखिएगा, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है? तो देखिए ऐसे जैसे आप लिख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे आइएगा 4 को कौन कौन काटेगा? गुणनखंड का मतलब जो उसको काट दे। तो 4 को 1 काटेगा, 1 तो सबको काटता है जी, सबकी वो कह के लेता है कि तेरी कह के लूंगा। सुने हैं कि नहीं आप लोग? तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसके कौन कौन है? तो सुनिएगा, इसका एक गुणनखंड 1 है, 1 2 काटेगा इसको और एक सीधे 4 काटेगा। तो देखो 1 2 3 4 को गुणनखंड हो गया। और सुनिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है बाबू। कोनो आदमी न टोने लगता है, एगो को 1 को टोता है पहले, फिर 2 को टोता है, फिर 3 को, तब 4 को टोता है। तो इमें ना कितना जना बेहोश होकर गिर जाता है। 4 तक कोई पहुंची नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जैसे बोलेंगे ना, तो कोई सोचेगा कि 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। तो इनमें कितना आदमी बेहोश हो जाता है। बुझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये 4 होता है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। नोट करके आप लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे में जैसे मान लीजिए कि मैंने 6 लिख दिया, तो 6 को कौन कौन काटेगा? एगो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा और सीधे आपका 6 भी काटेगा। तो 4 गो इसके गुणनखंड है। ये तो बोला है कि सिर्फ 2 से अधिक हुआ कि आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, अरे बहुत सारा है, मैं कितना बोलूँ आप समझ लेना। 24 है, 12 है, 32 है, 40 है, 198 है, कुछ भी जो मन में आए वो बोल दीजिए, बस ध्यान रहे अभाज्य वो ना होना चाहिए। तो अगला आपका टॉपिक है अभाज्य संख्या। तो आइएगा हम लोग अभाज्य संख्या चलते हैं और अभाज्य संख्या पर ही हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या में लंबा थोड़ा है, वीडियो लंबा नहीं करना है, ऐसा कि आप बोर ना हो। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, सुनिएगा, इसे ऋण संख्या भी बोलते हैं। कहीं कहीं ये भी लिख देगा कि ऋण संख्या छाटी है, तो पता चलेगा कि पहले आप छट आ जाइएगा। तो ऐसा मत करिए, ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या, है ना। तो ये क्या होता है? जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो, उसमें ऐसे लिख दीजिए, उसमें भी एक 1 मतलब 1 और दूसरा इटसेल्फ, दूसरा स्वयं वह संख्या। ये इसकी परिभाषा है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं कि जो संख्या खुद और खुदा से कटता है, खुद का मतलब स्वयं से, जैसे 2 स्वयं से कटता है, और खुदा मतलब 1, खुदा का मतलब कितना? 1। तो जो संख्या खुद और खुदा से कटता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे में आइएगा, जैसे में, तो जैसे आप देखिएगा कौन है? 2 को कौन कौन काटेगा जी? केवल 2 ही गुणनखंड है, एगो 1 है, एगो 2 है, और कोई धरती पर ऐसा नंबर नहीं है। यहाँ चल जाओ चाहे अमेरिका में चल जाओ कि 2 को कोनो काट दे, ठीक है। 3 को कौन कौन काटेगा? एगो 1 काटेगा, एगो सीधे 3 काटेगा। 5 कौन कौन काटेगा? एगो 1 काटेगा और सीधे 5 काटेगा। ऐसे है। तो आइएगा हम लिख देते हैं कौन कौन आपके क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सुनिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी 1 कहाँ से आ गया जी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 10 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद से 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये 20 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद से आइएगा नेक्स्ट आपका जो है 23 है और 29 है, ठीक है, ये आपका हो गया 30 तक। उसके बाद से 41 है, नहीं 31 में ना आएंगे,
31 है और सीधे आपका कौन सा है 37 है, 2 हो गया इसमें भी, और 41 है, 43 है और 47 है। ये आपका कहाँ तक है, मैंने 50 तक लिख दिया है, आप चाहें तो ढूंढ ढूंढ के 100 तक लिख लीजिएगा। बाकी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15, तो ये 50 तक की मैंने अभाज्य संख्या लिखा। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट आपके क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग जो है जो भी अभाज्य संख्या से इम्पॉर्टेंट जो है बात है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। तो बने रहिए, मेहनत करिए, मेहनत को मुकाम तक पहुंचाइए। एक बार ना जबरदस्त ताकत लगाइए, एक बार जो ताकत लगाएंगे ना जीवन भर जो उसका रस आएगा ना वो उससे आनंद उठाएंगे आप। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक आध नंबर से आप चूक जाएं, इसलिए ना पूरी ताकत एक बार लगा दीजिए, और पूरी ताकत लगा देंगे ना तो आप 110% कह रहे हैं। शिद्दत से नहीं सुने शाहरुख खान वाला कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात क्या करती है, कोशिश करती है मिलाने की, तो शिद्दत से चाहिए आप। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभाज्य संख्या से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।